नमस्कार बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बफर के बारे में, जहां हम लोगों ने ये सीखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर। बफर एसिडिक बफर और बेसिक बफर हो जाता है। बफर लाइक डफर चेंज नहीं करता है अगर आपने गलती से कोई एसिड या बेस डाल दिया है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि बफर पहचानते कैसे हैं। जेई में या फिर नीट में क्वेश्चन बनाते वक्त कैसे क्वेश्चंस को मतलब डिस्गाइज किया जाता है। बफर का क्वेश्चन है पर आपको डायरेक्टली वो नहीं दिया जाता है, तो आपको दे देगा ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड इन अ स्ट्रॉन्ग बेस या वाइस वर्सा। और आपको बस चेक करना पड़ता है कि क्या इसमें इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस पूरा खत्म हो जाएगा और आपका जो हो सोल्यूशन बचेगा वो बफर बन जाएगा। सिमिलरली जो एनालिसिस आप एसिड के लिए करते हो एग्जैक्टली आप बेस के लिए भी वही एनालिसिस करोगे। अंतर क्या आएगा, जहां पीएच लिख रहे थे वहां पीओएच लिखना, जहां पीके लिख रहे थे वहां पीके लिखना, जहां सॉल्ट है कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे यहां भी कॉन्जुगेट लिखा जाएगा, पर इस बार कॉन्जुगेट जो होगा वो बेस का होगा। ठीक है ना। अभी के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे कि अगर मैं कुछ बूंद कुछ अमाउंट अगर HCl का डाल दिया या आपने स्ट्रॉन्ग बेस का डाल दिया तो बफर में कितना चेंज आएगा। ठीक है, कितना चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हमने एक बफर लिया है CH3 COO माइनस CH3 COOH का, ठीक है, CH3COO माइनस CH3COOH का अगर आपका बफर है तो बफर का एक्शन कैसे करेगा, क्या उसका तरीका होगा सोचने का, क्या वो मतलब वो किस तरह से बिहेव करेगा अगर मैं कुछ डालता हूं। ठीक है ना। तो आई होप आपको इसका डेरिवेशन तो आ ही गया होगा, कैसे हम लोगों ने हेंडरसन इक्वेशन निकाला है। अगर नहीं तो एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर आप देख लीजिए, आपको इसके बारे में सब कुछ समझाएगा कि कैसे इक्वेशन निकाला गया। ठीक, अब देखिए सपोज मान लीजिए केस 1 मैंने HCl डाल दिया, HCl इज एडेड। देखिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन में यही दोनों बचना चाहिए तभी आपका बफर बचा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने गलती से क्या रिएक्शन क्या होगा पहले देखिए, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, ये आपका बेसिक पार्ट है, तो बेसिक पार्ट विल रिएक्ट विद HCl। नाउ HCl क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो टूट जाएगा H++Cl। ठीक, अब ये H+ जो है वो आपका रिएक्ट करने जा रहा है, H+ will give you what, CH3Cl। ये हो रहा, ये जो H+ है वो इससे रिएक्ट करके ये बना रहा होगा ना। अगर मैं बोलूं कि सर ये देखो जो स्टार्टिंग में मान लो ये A मोल्स था और ये B मोल्स है और आपने C मोल्स HCl डाल दिया, बस समझ में आ रहा, ABC फॉर्म में कर पाऊं। तो स्टार्टिंग में अगर ये रिएक्शन ये है तो इनिशियली कितना मोल्स है, मोल्स है मिली मोल्स जो बोलो कि A मोल्स है। अच्छा, जितना HCl आपने डाला है उतना ही H+ क्रिएट होगा, तो ये भी C मोल्स है, ये भी C है और ये आपका क्या है B मोल्स है। बात समझिएगा, स्टार्टिंग में ये पहले से आपका बफर था, इसमें A मोल ये था B मोल ये था, दोनों मार दिया। अब आपने गलती से C मोल डाल दिया, तो देखो डाला तो रिएक्शन अब स्टार्ट करना है, तो इनिशियली क्या हुआ C मोल डाल दिया, अब रिएक्शन स्टार्ट करना है। तो जब स्टार्ट करोगे तो चेंज RICE, CE मतलब इफ C फॉर चेंज आएगा, तो कितना आएगा मैंने आपको बताया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस से रिएक्ट करे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे, ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट रिएक्शन। तो ये तो आप मान के चलो कि इन दोनों में जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा। ये C चेंज है, ये Cl आ गया, मैं क्या करता हूँ उसको मैं कुछ कर देता हूँ, इसको मैं Y मोल डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इसी से कंफ्यूज ना। ठीक है, अब ये C फॉर चेंज क्या होगा, रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, इनिशियल चेंज। सपोज मैं मान रहा हूं अज्यूमिंग क्या है, अज्यूमिंग इफ Y is less than A, equivalence of HCl
इज लेस देन इक्विवेलेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं CH3COO माइनस, ठीक है। तो ये चेंज क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये -5 हो जाएगा, तो ये भी -5 आएगा और ये आपका +5 हो जाएगा, है ना। जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा, इक्वेशन के हिसाब से बात करो और उतना ये बन जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 1 टाइम्स ये आएगा, ये अगर y घटा है, ये 1 घटा है तो ये भी 1 घटेगा, ये 1 बनेगा, ये y घटा है तो ये भी y घटेगा, ये y बनेगा। तो फाइनली इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, ये a - y बचा और ये आपका b + y हो गया, ठीक। अब हमारा इक्वेशन क्या बेटा, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log moles of CH3COO minus moles of CH3COOH। आप ये याद होगा आपको। अब कुछ भी नहीं है बेटा, देखो ये क्या है, दिस इज log, ध्यान दो क्या बना, ये वाला जो है वो a - y हो गया, ये b + y। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान दो, जितना इक्विवेलेंट आपने डाला है या मोल्स आपने डाला हुआ है उतना ही माइनस कर दिया, जितना H आया है उतना ही, जितना H आया है H निकाल सकता है, अगर H2 से 4 होगा तो H2 टाइम्स हो जाएगा, जितना H आया है उतना एसीटेट आयन कंज्यूम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में A था -y किया, उधर B था +y हो गया, उतना ही एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस इक्वेशन में ये ध्यान रखना, ये H अगर H2 से 4 से आता तो दुगना हो जाता, यही अंतर आता। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कुछ भी नहीं है इसमें, बात समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, अगर एसिड डालते हो तो बेस को कंज्यूम कर दो, उतना मोल खत्म कर दो H के हिसाब से, और उतना ही मोल्स एसिड में जोड़ देना, यही इक्वेशन बस बनेगा, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या इसमें बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, वो स्टार्टिंग में बफर दे देगा, कैसे रहेगा, इफ सपोज वो बोला है 0.1 मोलर 100 ml HCl is added to a solution containing 0.5 molar या 0.5 molar acetic acid and 0.3 molar acetate ion, sodium acetate. Then find the pH of solution before and after addition of HCl. आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आ गया, स्टार्टिंग में दे के रखा हुआ है। तो अगर HCl नहीं डाला है बेटा बिफोर एडिशन ऑफ HCl, बिफोर HCl इज एडेड, क्या हो रहा होगा, जो pH आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, pK 4.74। देखो 4.74 मैंने पहले ही बता के रखा है कि एसिटिक एसिड का pK 4.74 होता है, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और NH4OH का भी होता है, अगर दिया हुआ है तो वो मानेंगे। देखो यहां पर एक लाइन में कर सकते हो, देखो अभी क्या है आपके पास है एसिटेट आयन, कितना दिया हुआ है, अज्यूम 1 लीटर सोल्यूशन मान लो, 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैंने मोलारिटी दिया पर वॉल्यूम नहीं दिया। तो 1 लीटर बफर सोल्यूशन में आपने मान लिया, इसका मतलब जो मोल्स होगा वो वही होगा। तो क्वेश्चन का डेटा यहाँ पर क्यों मिसिंग था, बिकॉज मुझे मोल्स चाहिए, तभी तो मैं माइनस प्लस करूंगा। तो यहाँ पे मोलर दिया हुआ तो वॉल्यूम भी चाहिए था, तो मैंने 1 लीटर मान लिया, मान लीजिए। तो स्टार्टिंग में कितना मोल्स था बेटा एसिटिक एसिड, 0.5, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.5 मोलर,
1 लीटर तो 0.5 हो गया, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और ये कितना है 0.3, क्लियर, 0.3। अगर आफ्टर एडिशन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3/5 होगा। आफ्टर एडिशन क्या हो जाएगा, आफ्टर HCl इज एडेड, आफ्टर HCl इज एडेड तो क्या होगा, pH will be equals to what, 4.74 प्लस लॉग। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, HCl अगर ऐड किए हो तो HCl जितना ऐड किए हो उससे आप क्या निकालोगे, H प्लस कितना ऐड किए हैं, कितना मोल्स या मिली मोल्स, जो भी करो, यहाँ मोल्स की बात करो तो मोल्स की बात करो, तो H प्लस कितना ऐड हुआ है, वो हुआ है 0.1 इंटू 0.1। ध्यान दो, अगर मिली मोल्स की बात कर रहे हो तो मिली मोल करो, तो मिली मोल्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मिली मोल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.3 का 30 हो जाएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, तो ये 5 ही आंसर है ना, लेकिन वैल्यू है ध्यान रखना। तो मैं अगर मोल्स की बात कर रहा हूं तो 0.5 पहले से था, 0.3 ये था, H प्लस जितना आएगा उतना आपका एसिटिलाइन कंज्यूम हो जाएगा। कितना H प्लस आने वाला है, कितना मोल्स है बेटा, तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, मोलारिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 100/1000, अगेन 0.1, ठीक है, 0.01 घटाएगा उतना ही एसिड बना देगा, प्लस 0.01। देखो ये जो y है वो ये है, आंसर आ गया, बहुत अंतर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही आया, देखो बिकॉज लॉग में है तो ये 3/5 है ना, ये वाला वैल्यू कितना है, देखो ये वाला वैल्यू क्या है, लॉग 3/5 है, ये तो सेम ही सेम है, कोई बोले डिफरेंस कितना निकाल लो, माइनस कर लेंगे, ये कितना है लॉग 3/5, ठीक है, और ये कितना है लॉग, अब देखो ये कितना है 0.3 माइनस 0.01, 0.29 हो गया, और ये कितना है 0.51, यानी आप ऐसे बोल सकते हो 2.9 डिवाइड बाय 5.1, ऐसे लिखो ताकि दिखे। ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बच्चा, बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है पर सिमिलर है, और लॉग का वैल्यू ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, इसीलिए बफर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने HCl डाला भी फिर भी pH वही का वही रह गया, बिकॉज ये टर्म तो दोनों में सेम है और लॉग बहुत चेंज हुआ नहीं। अब आप बोलोगे नहीं, इसे थोड़ा और डाल के देखो, डाल लो, मान लो मैंने, समझ में आया यार, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ये 1000 ml कर लो, 1 लीटर कर लिया, अब लीटर की बात करो तो 2 लीटर हो गया होगा, पर हमें मोल्स में काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.1 कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0.1 कर लेंगे, इतना ज्यादा HCl आपने डाला है 0.1 किया, तो अंतर कितना आया, ये आया कितना 2, ये आया 6, ठीक, 0.2 0.6 यानी 2/6 हो गया, ठीक। अब कितना अंतर आया, देखो ध्यान दो, हार्डली बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो पूछिए कितना अंतर आया, सर जी पहले वाले में आंसर कितना है, आंसर पहला वाला देखो ध्यान दो, ये कितना है 4.74 प्लस log 3 माइनस log 5, लिया है 3/5, 4.74 log 3 होता है 0.48 और log 5 होता है -0.7। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिसको इसको नहीं आता है प्लीज वो मेरा pH जब एक निकालने का तरीका बताया और लॉग निकालने का तरीका बताया, जरूर से उसको आप देखिए, ठीक है। तो 0.7 करोगे तो इसको माइनस करो, 4.04 4.52 हो गया, ठीक है। पहले केस में नो HCl वाज एडेड, फर्स्ट केस, pH सेकंड कितना हुआ 4.74 प्लस log 2 माइनस log 6, यानी 1/3 हो गया, यानी हम लोग ऐसे कर ले 1/3 कर सकते हैं, 4.74 माइनस log 3, 4.74 माइनस 0.48, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में 6 और ये हो जाएगा 62.2, तो ये 4.52 से 4.26 मतलब बहुत कम अंतर आया, इवन दो हम लोगों ने 1 लीटर मतलब 0.1 मोल पूरा डाला था, क्लियर HCl का,
तो दिस इज हाउ आप देख सकते हो कि पीएच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है मैथमेटिक्स में समझो, ये जो वैल्यू है वो तो फिक्स ही रहता है और ये एक रेशियो है, और लॉग में जब तुम बात करते हो तो लॉग में जो वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो लॉग का वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स होता है, बिकॉज लॉग बहुत धीरे 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 बढ़ता है ना। तुम सोचो कितना धीरे बढ़ता है, अगर 100 पे लॉग बेस 10 में 2 होता है तो 1000 पर 3 होता है, और 1,00,000 पे सिर्फ 5 ही होता है ना। वैल्यू ऑफ 10 पावर 5 इज 5 लॉग बेस 10 की बात करोगे तो इतना ज़्यादा तुमने चेंज किया एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू जो लॉग एक्स है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 3 2 3 चेंज हुआ। तो ये इसीलिए लॉग चेंजेस को बहुत प्यार से रोक सकते हैं। क्लियर, फंडा क्लियर हो गया। अब यही काम अगर आप बेस डाल के करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर उसमें आएगा। कैसे आएगा, सेकंड केस देख लूटा के। सपोज स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाल दिया, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर बेस डालोगे HCl की जगह NaOH, तो NaOH क्या कर रहा हूं, NaOH यही करेगा। मान लो उसका भी मैंने मान लिया बेस है, Y ले लिया, क्या हो रहा होगा आपका, ये क्या करेगा, ये इस एसिड को निपटाएगा। NaOH क्या करेगा, NaOH तुरंत टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा तो बेरियम और 2H मिलेगा, तो हमें याद रखना कि इससे हमें OH निकालना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, अब क्योंकि ये बेस है तो इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, और क्या आएगा, NaOH प्लस OH माइनस विल गिव यू CH3COO माइनस प्लस वाटर। अब इसका RICE कर लो, राइस एनालिसिस करो। इसका इनिशियल मोल्स मैंने माना था A, देखो यहाँ सॉरी इसका माना गया है B, ये वाला, इसका माना गया A, इसको मैंने Y माना, ठीक है, जो डाले हो। अब यहाँ पर चेंज कितना होगा, ये अभी मान लिया कम है तो ये 0 हो जाएगा, ये B मतलब -5 हो जाएगा चेंज, ये भी -5 होगा, और ये आपका +5 हो जाएगा, है ना। जितना 1 मोल ये घटेगा तो 1 मोल ये भी घटेगा, 1 मोल ये बन जाएगा। तो अगर ये Y मोल घटा तो ये Y मोल घटेगा, ये Y मोल बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये क्या होगा, B -5 हो गया, ये A + 5, बस मेरा फॉर्मूला क्या चेंज हो रहा है क्या, ये वाला, ये तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या अंतर है बेटा, जो OH माइनस था उसने किसको खत्म किया, उसने एसिड खत्म किया, इसलिए अंतर क्या है, यहां पर अब नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेस डालोगे तो एसिड खत्म होगा तो नीचे माइनस कर देंगे और ऊपर प्लस हो जाएगा। इज इट ओके ना, कोई दिक्कत, इसी तरह का दिक्कत, वेरी इजी, वही क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, है ना। तो इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जब फॉर्मूला बनाते हो तो आप एक्स वाई भूल जाओगे, तो आप क्या करोगे ना, आप ये देखो वॉट एवर पीएच जो होगा वो आप लिखोगे पीएच प्लस लॉग मोल्स ऑफ HA, ये मोल्स ऑफ A माइनस है, ठीक है। अगर आपने एसिड डाला है तो इसको कंज्यूम करेगा तो माइनस मोल्स ऑफ H प्लस एडेड, ठीक है। ये H प्लस कहां से आया, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे आया बेटा, NH प्लस विल बी इक्वल, मोल्स कितना होता है, अगर HCl होगा जितना मोल HCl का उतना हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज वी कैन राइट बेसिसिटी इनटू मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर H2SO4 तुमने लिया हुआ है तो NH प्लस कितना हो जाएगा, बेसिसिटी मतलब क्या होता है, कितना H देगा, ये 2 टाइम होगा इनटू मोल्स ऑफ H2SO4, है ना, इजी। तो ये हो जाएगा, और जितना तुमने ऊपर माइनस किया होगा उतना ही तुम्हें प्लस करना होगा। ये हो गया कहानी विद स्ट्रॉन्ग एसिड, केस 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप HCl को भूल जाओ, H प्लस निकालो, H2SO4 डाला तो 2 टाइम्स हो जाएगा, बस ये काम है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस एडिट करोगे, एड, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या दिक्कत है, pKa प्लस लॉग, यहाँ पे देखो ये तो होना ही वाला, A माइनस होना था, ये वाला HA हो जाएगा,
अगर तुम जब बेस को डालते हो तो क्या होगा, HA कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ OH मान लिख रहा हूँ, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब कोई जान नहीं बेटा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता जरूर है, पर खत्म हो जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। क्वेश्चन बनाने वाला ये करेगा कि इतना डाल देगा उतना डाल देगा। अगर कोई बोले कि सर आपने बोला था कि स्ट्रॉन्ग बेस से बहुत कम डाल रहे, ज्यादा डाल दिए तो क्या होगा, तो देखो अगर H प्लस की संख्या इसके बराबर भी हो गई तो ये 0 हो जाएगा, लॉग 0 फिर आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। बिकॉज जब आपके सिस्टम में H मतलब HA और A माइनस का कॉम्बो नहीं बैठ रहा है, या फिर NH4 प्लस NH4OH जो भी इस तरह बोलो, तो बफर कहलाएगा ही नहीं। अगर आपने A माइनस या को कंज्यूम कर दिया या HA को कंज्यूम कर दिया तो कभी भी आपका वो सिस्टम बफर होगा ही नहीं, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो HA बहुत ज्यादा हो जाएगा, आई मीन A प्लस बहुत ज्यादा, H प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच वही डिसाइड करेगा, है ना। जब पीएच वही डिसाइड करेगा तो उसी जो बचा हुआ पीएच एसिड होगा उससे आप पीएच निकालोगे। आई होप इट इज क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से आएंगे, मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाय।